वक्त हुआ हमारे एडिटोरियल का। और आज एक बहुत ही संजीदा और अहम मसला जिस पे पाकिस्तान की मीडिया की ज़्यादा तवज्जो नहीं है और लोगों को शिकवा है, उन लोगों को जो रोज़ाना मौत देखते हैं, अपने प्यारों को उठाते हैं, दफनाते हैं और अगले दहशतगर्दी के वाक़े का इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं, उनको ये शिकवा है कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मौत का रक्स कैसे जारी है। मीडिया की तवज्जो है तो सिर्फ इस बात पे कि पीटीआई का पेशावर से जो होने वाला हमला है तीसरा है या चौथा है और वो इस्लामाबाद कब पहुंचेगा, किस तरह पहुंचेगा, किस बस में आएगा और किस रूट से आएगा। और यही हाल खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत का भी है। ना वफाकी हुकूमत इस पर तवज्जो दे रही है, ना ही इदारे इस पर पूरी तरह तवज्जो हैं। किसी का फोकस जो है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और वहाँ के अमन अमान पर नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि पारा चनार से लेके गवादर तक दहशतगर्दी का जिन बेकाबू हो चुका है। हमारे पास कुछ डेटा हमारे रिसर्चर्स ने जो इकट्ठा किया, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज पिप्स और साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल, इनके मुताबिक सिर्फ 2 महीनों में अक्टूबर नवंबर पूरा अभी गुजरा नहीं है, इन 2 महीनों में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 200 से जायद लोग जाँ बहक हो चुके हैं। 200 से जायद दहशतगर्दी के वाक़यात में, जिसमें से 100 सिक्योरिटी एहलकार हैं। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? और अभी जो अक्टूबर के जो फिगर हैं, अक्टूबर 2024 में मुल्क भर में 59 दहशतगर्दी के वाक़यात, खैबर पख्तूनख्वा में 46 वाक़यात। और इलाके कौन कौन से हैं? इलाके वो हैं जहाँ का गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ का वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा का, जहाँ का आईजी पुलिस जहाँ से बिलोंग करता है, बन्नू है, कुर्रम है, डेरा इस्माइल खान है, शमाली वज़ीरिस्तान है और औरंगज़ई एजेंसी। इन तमाम ज़िलों में 46 वाक़यात हो चुके हैं। बलूचिस्तान में 10 वाक़यात हुए हैं। सिक्योरिटी एहलकारों समेत 60 के करीब अफराद जाँ बहक। और 9 नवंबर को कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ, 14 फौज के जवानों समेत 28 अफराद। जिला बन्नू में धमाका, 12 फौजी। पारा चनार से कल 200 गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की गई, बच्चों और औरतों समेत 42 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। और बलूचिस्तान कोयटा के इलाके पटेल बाग से अगवा होने वाले 10 साला मंसूर खान का आज भी पता नहीं है। तो ये जो कुछ हो रहा है, क्या कौमी सलामकारों को, सूबाई हुकूमतों को, वफाकी हुकूमतों को, सियासी जमातों को, मेन स्ट्रीम मीडिया को इसकी कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान के 2 सूबे इस वक्त आग और दहशतगर्दी के हवाले हैं और इस पे हम फोकस नहीं कर रहे। हमारा फोकस है तो मुजाहिरों पे, पीटीआई पे और वफाक और सूबे की लड़ाई पे। सोचिएगा इस पे। वक्त हुआ है हमारे हॉट इशू का, और आज का हॉट इशू है कि अमेरिका या सऊदी अरब, खान को किसने निकाला और क्यों निकाला। हमें ज्वाइन किया है शर्जील इनाम मेमन साहब ने, सीनियर वजीर हैं हुकूमत सिंध के और रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। शर्जील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अब्सार साहब। आपने देखा बुशरा बीबी की सियासत में धमाकेदार एंट्री हुई है और उन्होंने ये भी इंकशाफ कर दिया है कि क्राउन प्रिंस ने फ़ोन किया बाजवा को या उनके किसी फैमिली मेम्बर को और कहा कि ये तुम क्या उठा कर ले आए हो। तो और दूसरा उन्होंने कहा शरीयत के ठेकेदार हैं हम। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इनको आप जो मौजूदा पाकिस्तान की सियासत है या पाकिस्तान की सियासत में माजी में जो इस्लाम का और मज़हब का कार्ड खेला गया मुसलसल अपने सियासी मकासद के लिए, आप समझते हैं ये मौजूदा कोशिश भी एक नई सियासी जमात या किसी और सियासी जमात जिसने अभी तक सही तरह नहीं किया था इसको वो भी कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अब्सार साहब। मैं समझता हूँ कि जो कल बुशरा बीबी का मैंने बयान देखा है, यकीनन मुझे ताजुब नहीं हुआ। ताजुब उन लोगों का होगा जिन लोगों की कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी इन दोनों। मुझे इसलिए ताजुब नहीं हुआ कि मुझे एक्सपेक्टेशन कुछ लोगों को होंगी, मुझे बिल्कुल पता है कि कोई एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत नहीं है। ये पूरी जो इनकी सियासत रही है, और चाहे उसमें मैं किसी खातून के बारे में इस तरह के कमेंट्स नहीं देना चाहता, ना दूंगा, लेकिन ये सारा झूठ है। ये देखें कि पहले खान साहब फरमाते हैं जी मुझे अमेरिका ने निकाला, अब जो कल एक और तरफ कौम की अटेंशन डाइवर्ट करे। और आपने जो कहा ना कि ये धमाकेदार एंट्री है, ये जानबूझ के एंट्री है कि आप स्टार्ट करें कंट्रोवर्शियल बयान से, आप स्टार्ट करें कि पूरा आप अटेंशन सीकर बने। अटेंशन सीकर में आप हेडलाइंस में आ गए, सारे अखबारों में, आप टीवी चैनल के हेडलाइन में आ गए, आप डिस्कस हो रहे हैं। दिस इज बेसिकली यही इनके टैक्टिक्स हैं कि किस तरीके से हम अटेंशन सीख करें। तो कोई इस तरह की ऐसी कंट्रोवर्शियल। शर्जील साहब आपने बड़ी अहम बात की। आपने कहा कि वो कंट्रोवर्सी से शुरू करना चाहते हैं। जाहिर है हम मीडिया के लोग हैं, हमें भी पता है कंट्रोवर्सी बिकती है, हम भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन मुल्की मफाद पे सऊदी अरब से आपको पता है हमारे कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, और क्या सऊदी अरब की कॉस्ट पे, उनसे ताल्लुकात की कॉस्ट पे कोई अपनी एंट्री इतनी धमाकेदार बनाना ये मुनासिब है? अफसार साहब, अगर कोई समझदार, अक्लमंद, मुहिब वतन आदमी होगा तो वो कतन इस तरह हरकत नहीं करेगा। लेकिन आप, फिर मैं कहता हूँ, देखें ना कि आपने कोई भी चीज़ लेते हैं तो आपने थोड़ा उसका बैकग्राउंड देखना होता है ना। यही इमरान खान साहब अमेरिका के खिलाफ उन्होंने बड़ी खुल के बातें की कि हम कोई गुलाम नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ ही अरसे के बाद वो उसी डोनाल्ड लू से मिलने चले गए। फिर कुछ ही अरसे के बाद वहाँ पे इन्होंने अपने जो लॉबियस्ट वो हायर करना शुरू कर दिए। वही कुछ ही अरसे के बाद जो, जैसे वो डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते तो उनकी पूरी आधी पीटीआई वहाँ बैठी हुई है, वो डोल धमाके से नाच रही है कि जब हमारा लीडर बाहर आने वाला है। और एक तो लीडर इनका जो इंटरनेशनल अमेरिका का कोई इनका जो हेड है, ऑर्गेनाइजर है, उसका तो मैंने जो एक ट्वीट देखा जिसको ट्विटर पे इन्होंने किया कि जी हम, जैसे ट्रंप साहब कल 24 घंटे के अंदर उनको हम वो बयानात उनके टेबल पे पहुंच जाएंगे कि किस किस पाकिस्तानी लीडर ने जो उनके खिलाफ बात की थी। तो ये आप इनका माइंड सेट है। अब आप जाए इस बात के, देखें अब बात कॉस्ट की है। आप पाकिस्तान से इनकी क्या मोहब्बत ने, आपने कहा कि मुल्क की कॉस्ट पर। मुल्क की कॉस्ट ये थी कि जब ये अभी जा रहे थे तो इन्होंने जहां जहां इनकी हुकूमत थी इन्होंने कहा कि IMF को खत लिखो कि पाकिस्तान की मदद ना करे। इससे ज्यादा और मुल्क के खिलाफ और क्या इंसान कर सकता है। फिर उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तानियों पे या पाकिस्तान पे जो है कोई एटम बम फेंका जाए। मतलब हर हिसाब से आखिर तक इनकी कोशिशें ये रही अच्छा, कि जी मुल्क को आग लगा दो, मुल्क को नुकसान पहुंचाओ, मुल्क के इमलाक को नुकसान पहुंचाओ, पब्लिक नुकसान पहुंचाओ। आज भी अगर पाकिस्तान के कुछ मुआशी हालात कुछ बेहतर होने शुरू हुए हैं, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रही है, आपका जो है इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, तो ये लोग कर क्या रहे हैं? ये लोग ये कर रहे हैं कि जी लोगों को अच्छा, रोडों पे इसमें निकालें। ये फाइनल कॉल। ठीक है, हम आते हैं फाइनल कॉल की तरफ। मुझे ये बताइएगा कि जो एक एक बात ये कही जा रही है कि ये जानबूझ के सऊदी अरब को इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि दो इसमें आ रही हैं थ्योरीज। आप दोनों में से देखिएगा कौन सी आपको दुरुस्त लगती है, दोनों गलत लगती हैं। एक तो ये है कि जानबूझ के टारगेट किलिंग की, डिजिटल टारगेट किलिंग की गई है सऊदी अरब की, और सऊदी क्राउन प्रिंस को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की गई है, उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में ये लोग गलत प्रोपेगेंडा करके लोगों को, जजेस को, जनरल्स को, जर्नलिस्ट को अंडर प्रेशर लाते हैं, ताकि वो आज भी, जैसे चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके बारे में कहा है उन्होंने कि उनके अदालत में हमारे केसेस नहीं जाने चाहिए, उन्हें खुद इनकार कर देना चाहिए था। तो प्रेशर में तो आते हैं ना इंसान। इस तरह अगर प्रोपेगेंडा हो तो आप समझते हैं कि क्राउन प्रिंस को प्रेशर में लाने की कोशिश की गई है ताकि वो इनकी डील करवा दें पाकिस्तान से भी और अमेरिका से? मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की गई है। ये कोई भी, कोई और किसी भी मुल्क के लीडर को कोई सरोकार नहीं है कि वो आपके लिए या बैठ के बात करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इन्होंने खुद क्या फायदा होगा, क्यों खराब करवाने की कोशिश की गई है? पीटीआई को क्या फायदा होगा इससे, जो बुशरा बीबी ने ये काम किया? अटेंशन सीख कर रहे हैं ना जी, अटेंशन सीख कर रहे हैं। और फिर जो है मैं इसको किसी और एंगल पे सिर्फ अटेंशन के लिए इतना बड़ा हमारा एक यही तरीका है ना कि आप और मैं इसको डिस्कस कर रहे हैं आज। वरना बड़ी काबिले एहतराम है ये खातून, लेकिन खातून को और कौन क्या डिस्कस कर रहा होगा? ये वो खातून जिनके लिए कहा जाता था कि इनका पॉलिटिक्स से वास्ता नहीं है। खान साहब ने खुद कहा कि जी मेरी कभी भी आप जो है बेगम साहबा को कहीं डिस्कस ना करें क्योंकि वो गैर सियासी औरत है, तो सियासत से वास्ता नहीं है। लेकिन आज वो खुद सियासत में एंट्री इसी तरीके से होती है ना, आप कोई ना कोई तरह की। लेकिन शर्जील साहब ये बताइएगा, आपने कहा टेंशन के लिए उन्होंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। टेंशन के लिए पार्टी के अंदर तफरीक हो गई है, पार्टी उनके खिलाफ हो गई है। बहुत सारे लोग अभी सलमान अहमद एक हैं, सिंगर हैं, उन्होंने उन्हें लालची और खुदगर्ज खातून कह दिया है, हालांकि वो बड़े सपोर्टर हैं इमरान खान के बड़े सालों से। तो उन्होंने क्या कमाया इससे? आपके ख्याल में उनको कोई फ़ायदा हुआ है इस अटेंशन से, या वो नुकसान कर बैठी हैं अपना भी और पार्टी का भी और पाकिस्तान का भी? देखिए, अगर समझदार इमरान खान साहब होते और उनके ये बेगम साहबा होती तो इस तरह की बात करती नहीं। अगर इमरान खान साहब ने अगर समझदार होते तो वो भी उस वक्त जो है वो किसी मुल्क का नाम ना लेते, जो कि उस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे जब उन्होंने ये खत लहराया था इस्लामाबाद में जलसे में। अगर वो समझदार होते तो 9 में जैसा वाकया नहीं करवाते। अगर वो समझदार होते तो उस तरीके से जिस तरह वो इसराइल की सपोर्ट ले रहे हैं, जिस तरीके से उनके फॉरेन फंडिंग केस में इसराइल के पैसे भी आ रहे हैं और भारत से भी पैसे आ रहे हैं और इस तरह की बेशतर चीज़ें वो नहीं करते ये। और फिर जिस तरह के दावेदार आज तक दावा करते आए मुख्तलिफ चीज़ों में इमरान खान, ये समझदार आदमी काम नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सोशल मीडिया पे फिर इसकी पैकेजिंग करके ये बेचते हैं हर चीज़ को
वो उनकी कामयाबी है कि उन्होंने जो जैसा डिजिटल दहशतगर्दी उन्होंने एक स्टार्ट की हुई है कि सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी करें, आप मुखालिफ को गालियां दें, रिडिक्यूल करें, कि कोई भी आदमी आपके खिलाफ लिखने से पहले ये सोचे कि यार अगर किसी लिखा तो मुझे गाली देंगे, अगर इनके खिलाफ लिखा तो मेरी फैमिली की बातें करेंगे, अगर लिखा तो सड़कों पर जिस तरह काजी फैसला साहब को या बाकी अनफॉर्चुनेट वाकयात है। तो ये है प्रेशर टैक्टिक्स और बदमाशी। जहां तक इनकी बात है खातून साहबा की, मैं फिर कह रहा हूं कि इनके नजर में ये होगा कि इन्होंने बहुत बड़ा अच्छा शॉट खेला है, लेकिन वो काउंटर प्रोडक्ट कभी चीज हो जाती है। आप एक चीज कर रहे होते हो, आप कोई एक जाविया रिएक्शन सोचते हो, रिएक्शन ही सोचते हो। इन्होंने सोचा होगा कि मैं इस तरह खबरों में तो आ जाऊंगी, लेकिन इनको ये पता नहीं होगा कि इनके पार्टी में भी जो समझदार हो गए वो खुद इनके खिलाफ भी हो जाएंगे, यार आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, एक थ्योरी ये भी है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने बुशरा बीबी की ज़मानतें होने दी कि बाहर निकलें, उन लोगों में नहीं, शायद कुछ सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने बुशरा बीबी के ज़रिए ये काम करवा दिया हो, जिससे ये है कि खान साहब की सियासत को नुकसान पहुँचे, पीटीआई को नुकसान पहुँचे और बुशरा बीबी अल्टीमेटली पार्टी पे कब्जा कर लें। आपको इस दलील में कोई वजन लगता है? आई डोंट थिंक सो जी, मुझे बिल्कुल ऐसा कोई चीज़ नहीं लगती। तो आप समझते हैं कि ये बुशरा बीबी का ये मेरे ख्याल से अपने तौर पे ये इनके अपने ही हक हैं। और अपने इमरान खान अकेले का साहब तो नहीं ने हो सकता ना, वहाँ वो पेशावर में बैठी इतने दिनों से, वहाँ बात कर रही, मशवरा कर रही होंगी लोगों से, रिकॉर्डिंग हुई है, एडिटिंग हुई है, टाइम लगा है, लोगों को पता चला होगा, किसी ने उन्हें मशवरा नहीं दिया है, सब साथ होंगे ना। जी, और मैं समझता हूँ कि बुशरा बीबी जिसको इमरान खान सबसे ज्यादा जिन पे एतमाद करते हैं पूरी पीटीआई में और दुनिया में, वो बुशरा बीबी है उनकी। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो अब जो कुछ हुआ है अभी, बुशरा बीबी की जो धमाकेदार एंट्री हुई है, इसके बाद जो 24 नवंबर को एहतजाज प्लान किया है पीटीआई ने इस्लामाबाद की तरफ आने का, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? देखिए, पीपल्स पार्टी बिल्कुल क्लियर कहती है कि आपने कभी भी वायलेंस नहीं करना, इंतशार नहीं करना। सियासतदान, या तो इंसान सियासत करे या सियासत ना करे। पाकिस्तान में हिस्ट्री रही है कि सियासतदानों ने जेलें काटी हैं, सियासतदानों ने जुल्म सहे हैं, और उसमें अगर आप में बर्दाश्त का मादा है तो आप सियासत करें, वरना हर वक्त जो है आपको फूलों की सेज जो नहीं मिलती। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब 12 साल जेल में रहे। कब देखा कि आपने जो पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किए हों, रोडों पे गाड़ियां जलाई हों, या तबाहियां की हो मुल्क की, या मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाया हो, या मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो? हम सब ने जेलें काटी हैं, मतलब खान साहब से ज्यादा जेलें सब ने काटी हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स ने भी काटी, लीडरशिप ने भी काटी है। खान साहब ने खुद बैठकर जो है मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को ईद की रात को जेल हॉस्पिटल से घसीट के इस्लामाबाद में जिस तरह जेल में पहुंचाया, ये शर्मनाक वाकया कभी नहीं हुआ। ये सारी चीजें खान साहब की हैं। अपने पॉलिटिकल मुखालफों को एक दिन टॉक शो पे कोई बात करता था, दूसरे दिन नैप का नोटिस आता था, और फिर उसको नैप के चक्कर काटता था, फिर उसके जमाने दिन कैंसिल होती। तो ये सारी जितनी भी इस तरह की चीजें, ये खान साहब की शुरुआत की हुई चीजें हैं। आज भी अगर खान साहब को देखें ना, एक कोर्ट ने कल 2 दिन पहले रिलीफ दिया ना, तो बेहतर यही है कि आप अदालती रास्ता इख्तियार करें, अदालतों पे एतमाद करें, और आप अपनी बेलें करें, अपनी जमानत पे रखें। अगर आप लेकिन ये अगर तरीका, अब साहब एक सेकंड, अगर ये तरीका है, बुशरा बीबी ने एक और बात भी कही है, उठाने हैं नौजवान साथ पकड़ने, आपने जहाद के नाम पर एक नया ड्रामा शुरू करना है मुल्क में, और आपने फिर मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुंचाना है, तो स्टेट से ज्यादा ताकतवर आज तक दुनिया में कोई भी नहीं। ठीक है, लेकिन जो शरीयत की बात उन्होंने की है, तो ये ठेकेदार जो बन गए हैं शरीयत के, बुशरा बीबी और खान साहब, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपकी पार्टी तो ऐसी बहुत सारी तहरीकें देख चुकी है इस्लाम के नाम पे, मजहब। देखिए, आई डोंट थिंक सो कि कोई इस तरह की शरीयत की बात प्रिंस ने की होगी, नंबर 1। नंबर 2, जिस तारीख को ये 2018 का वाकया बता रही हैं, 2019 में इनकी फिर प्रिंस से मीटिंग हुई है, उस वक्त भी कोई तरह की बात नहीं आई। फिर तीसरी बात यह है जो कि इस तरह के मजहबी कार्ड इमरान तोहफे लिए, घड़ियां बेची, उनके लिए सारी खिदमत करने के लिए तैयार थे। लेकिन उसके बाद में एक बात बता रहा हूँ कि जिस तरीके से मजहबी टच देने की ये कोशिश करते हैं, ये भी इसमें एंगलिंग है ना। आपको याद होगा जब अभी लास्ट भी एक इनका बहुत बड़ी रैली थी, तो जब इनको वो कह रहे हैं इनके पीटीआई के रहनुमा के, खान साहब तकरीर में मजहबी टच जरूर दीजिएगा, तो इस्लामी टच जरूर दीजिएगा। तो इस्लामी टच और मजहबी टच, और अब फिर ये लेना, मैं समझता हूँ इससे बड़ी मुनाफकत
इससे बड़ी मुनाफकत दुनिया में कोई नहीं होती। अल्लाह ताला के सामने सब गुनहगार हैं, सब वो बख्शने वाली ज़ात है, लेकिन जो लोग मज़हब को एज़ अ टूल करके यूज़ करते हैं कि हमें मज़हब की आड़ में बैठ के हम लोगों को तक़सीम करें या लोगों को स्कैंडलाइज़ करें या अपने कोई मकासद हासिल करें, इससे बड़ा गुनहगार आदमी दुनिया की तारीख में और कोई नहीं होगा। गुनाह गलती से माफ़ करने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन ये मज़हबी टच बिल्कुल। के कान में और मज़हबी टच को इस्तेमाल किया या टूल, मैं समझता हूँ कि बहुत ही शर्मनाक बात है। बहुत अच्छी बात की आपने शर्जील मेमन साहब, और कि मज़हब को हथियार के तौर पे, सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मज़हब को इस तरह मिसयूज़ किया जाएगा तो उसके नेगेटिव असरात होंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल पारा चनार से गवादर, दहशतगर्दी बेकाबू और कल जो वाक़यात हुए हैं, परसों हुए हैं, पिछले एक महीने में जो हुए हैं, इस पर हम आपको अपने एडिटोरियल में बताएंगे कि हुकूमत ना सूबाई हुकूमत इस पर तवज्जो दे रही हैं और ना ही वफाकी। इसकी वजूहत क्या है?